नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय बीजेपी ने ले लिया। अब दोस्तों सत्ता की नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। नई लड़ाई क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि नीतीश कुमार मोदी जी साथ में चुनाव लड़े। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। इस प्रचंड बहुमत में बताया जा रहा है कि जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया, सबसे निर्णायक भूमिका इसकी थी। बाकी तो आप जानते ही हैं, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ रहता ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर ना रहता होता तो ऐसे निर्णय चुनाव पड़ने वाला हो, वोट पड़ने वाला हो, उसके पहले ही 1-2 दिन पहले ही महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाए। इस पर चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए थी नियम के मुताबिक, अगर आप नियम मानते हैं तो। क्यों इसके पहले ऐसी योजनाओं पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो सीटें आई हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को, ये देख सकते हैं। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी को 19, हम को 5, आरएलएम को 4, आरजेडी को 25, कांग्रेस को 26 नहीं 6। दोस्तों, आप सबको पता है कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास रखती है और बीजेपी को इस बात की कोई डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से मतलब ही नहीं है। उसको अगर सरकार बनाना होगा, नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री बने, भविष्य में एक राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी क्या करेगी। अपने 89 विधायकों को, एलजेपी के 19 विधायकों को, हम के 5 विधायकों को, आरएलएम के 4 विधायकों को अगर जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, 89 में 19, 5 और 4 तो कितना हो जाएगा? 117। कितना हो जाएगा? 117। समझ लीजिए, 122 सीट चाहिए बीजेपी को। तो बीजेपी कभी भी कांग्रेस को तोड़ सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस फटाक से टूट जाती है। आरजेडी को भी तोड़ सकती है, किसी को भी तोड़ सकती है। बसपा का एक विधायक है, उसकी अपनी भूमिका है। बसपा का एक विधायक है, आईपी गुप्ता एक अपनी अलग पार्टी है उनकी, उनके एक विधायक है। ओवैसी के 4-5 विधायक हैं, 5 विधायक ओवैसी के हैं। तो कुछ भी हो सकता है। बीजेपी बिना जेडीयू के सहारे शीर्षतम कुर्सी पर पहुंच सकती है और हो सकता है जेडीयू के कुछ विधायक से इस्तीफा दिलवा दे। जैसा आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कैसे हुआ था। सरकार बनाने के लिए अगर जेडीयू के 85 विधायक हैं, 5 विधायकों को इस्तीफा दिलवा दे, तब क्या होगा? 238 विधायक बचेंगे। 238 विधायक पर बहुमत सिद्ध हो जाएगा। बहुमत कितना आएगा फिर? 119 सीट आ जाएगी। 119 सीट जिसके पास होगी वो सरकार में बन जाएगा। ये सब चीजें होती हैं, तो इस मामले में बात हो रही है। बाकी हमें बात करने का कोई मतलब नहीं इस पर। दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसी डर से एक कुर्सी है, स्पीकर की कुर्सी, उस पर मामला फंसा हुआ है। इसी डर से सियासी गलियारों में चर्चाएं, बहुत तेजी के साथ चर्चाएं हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने भले गृह मंत्रालय ने उनको दे दिया हो, सम्राट चौधरी को दे दिया हो, बीजेपी को दे दिया हो, लेकिन नीतीश कुमार खेला करने में जुट गए हैं। इस 85 की संख्या को 95, 90, 95, 97 ले जाने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए एकदम से लग गए हैं। सबसे पहला एग्जांपल आया है आईपी गुप्ता का। आईआईपी पार्टी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो पान समाज का प्रतिनिधित्व करती है। सहरसा से जीते हैं। ये तो खुलेआम कह रहे हैं, हमारे पास फोन आ रहा है। कब एनडीए के साथ चले जाएं, जेडीयू के साथ खास करके, कोई भरोसा नहीं। बीएसपी का इतिहास रहा है बिहार में। बीएसपी का जो भी विधायक जीता वो बीएसपी के साथ नहीं रहा है। कब बीएसपी का विधायक पहुंच जाए, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाए। पिछली बार भी शामिल हुए थे। जमा खान अब की बार विधायक ही बने हैं, इकलौते वही मुस्लिम विधायक हैं। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बने हैं। मंत्री तब की बार भी बने थे, अब की बार भी
बन गए हैं? बताइए आप लोग, समझ रहे हैं? आरएलएन की पार्टी है, नीतीश कुमार से कितनी नजदीकी है उपेंद्र कुशवाहा की। 2-3 बार पार्टी बनाए, बदले अदले बदले करते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी के 5 विधायक में पिछली बार 4 भाग गए थे, अब की बार भी चर्चा है कि भाग सकते हैं 4 लोग। तो समझ लीजिए कितने हो जाएंगे, 4 4 8 2 10 विधायक अगर ले लिए नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार के पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 95 96। पूरा मान लीजिए ओवैसी वाले चले आए तो क्या होगा? इतना हो गया आपका। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे ये सब क्या बता रहे हो, ये सब कुछ नहीं होगा, राजनीति में कुछ स्थिर नहीं है। पढ़ लीजिए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण ने छापा है। स्पीकर की कुर्सी पर सियासी घमासान, नीतीश को टूट का डर, बीजेपी को पाला बदलने की चिंता, स्पीकर पद क्यों बना देगा पावर सेंटर। स्पीकर पद जिसके हाथ में आएगा उसकी ताकत सबसे ज्यादा रहेगी, उसकी पार्टी सुरक्षित रहेगी। इस पर बीजेपी को भी यह कुर्सी चाहिए, यह कुर्सी जनता दल यूनाइटेड को चाहिए। अगर जनता दल यूनाइटेड इस कुर्सी को लेती है तो बीजेपी को डर रहेगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर बाला ना बदल ले। अगर बीजेपी को यह कुर्सी मिल जाएगी तो नीतीश कुमार को डर है कि हमारे विधायकों को बीजेपी तोड़ ना ले। अब क्या होगा, क्योंकि स्पीकर की ताकत क्या है देख लीजिए। स्पीकर क्यों है सरकार की सुरक्षा का कवच। गठबंधन सरकारों में अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां पाला बदलने की राजनीति कोई नई बात नहीं है। 1985 में लागू दल बदल कानून ने स्पीकर को इतनी शक्तियां दी हैं कि वह किसी भी विधायक को दल बदल के आरोप में अयोग्य घोषित कर सकता है। किसी भी विधायक को दल बदल के आरोप में अयोग्य घोषित कर देगा। यही नहीं, स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा भी सीमित है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दल बदल मामलों में समय सीमा निर्धारित करना कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट भी नहीं निर्धारित कर सकता कुछ। दोस्तों इसका मतलब यह है कि स्पीकर चाहे तो लंबा समय लगाकर भी फैसला रोक सकते हैं या चाहे तो तत्काल कार्यवाही कर सकते हैं। स्पीकर के हाथ में आप लोगों ने देखा था, चेतन आनंद चले गए थे ना आरजेडी को छोड़ करके, बीमा भारती आरजेडी में चली आई थी, इनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। विभा देवी जो उस समय नवादा की विधायक हैं वे चली गई थी, उधर उनका कुछ नहीं हुआ। सुधा यादव का कुछ नहीं हुआ। और बीना देवी महनार की विधायक चली गई थी एनडीए कोटे में, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो आरजेडी में आया था उसकी सदस्यता तत्काल रद्द कर दी गई। मामला वही था, समय वही था, उसी समय सदस्यता रद्द हुई। तो उन लोगों की सदस्यता क्यों नहीं रद्द हुई, इस पर आरजेडी ने भी एक्शन नहीं लिया था, लेकिन स्पीकर के हाथ में था। यूपी में आप देख लीजिए 5-7 विधायक जो थे समाजवादी पार्टी के, उनके समाजवादी पार्टी के पास सबूत भी है 7 विधायकों के कि ये बीजेपी का लोकसभा में प्रचार कर रहे थे, इनकी सदस्यता रद्द कराएं। उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, स्पीकर उनका है, स्पीकर पेंडिंग में डाल देगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो दोस्तों स्पीकर की इतनी बड़ी ताकत होती है। यही बिंदु है कि स्पीकर की कुर्सी के लिए बिहार में सबसे निर्णायक बना हुआ है मामला। क्यों नीतीश और भाजपा को डर है? यह डर अलग अलग कारणों से है। दोनों की चिंता की जड़ एक ही है, सरकार का सुरक्षित भविष्य। जदयू का डर है अपने विधायकों को बचाने का सवाल, इनके विधायक कभी भी टूट सकते हैं। क्योंकि नीतीश और भाजपा दोनों को डर है कि अगर अलग अलग कारणों से है लेकिन दोनों की चिंता की जड़ एक ही है। कैसे? भाजपा 89 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है, जदयू 85 दूसरे नंबर पर है। एनडीए के अन्य सहयोगियों में एलजेपी, हम और आरएलएम के साथ भाजपा की संख्या 117 हो जाती है, जो बहुमत से केवल 5 कम है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है भाजपा आगे चलकर कुछ निर्दलीय और छोटे दलों को मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। आगे ऐसे में स्पीकर भाजपा के पास हुआ तो जदयू के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जदयू के कई विधायक पहले भी टूट की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार बेहद सतर्क हैं और स्पीकर को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी भी इंजीनियरिंग को समय रहते रोका जा सके। भाजपा का डर है कि कहीं चौथी बार नीतीश कुमार पाला ना बदल ले। नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार 3 बार पाला बदल चुके हैं, 2017 में, 2022 में, 2024 में। बिहार चुनाव के इस नतीजे ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो महागठबंधन के साथ एक बार फिर सरकार बना सकते हैं। इस मसले को लेकर मैंने आपको बताया, आईपी गुप्ता एनडीए के कोटे में जा सकते हैं, इनको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी है, इन्होंने खुद बोला है। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बन पाएंगे, बने ना बने,
जनता ने तो नकार दिया, एकदम साफ साफ बात है तेजस्वी यादव को। दोस्तों के जेडीयू के 85 विधायक और आरजेडी के 25 विधायक, कांग्रेस के 6 विधायक, सीपीआई के 2 विधायक, सीपीएम के 1 विधायक, केवल इतना ही अगर आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, केवल इतना ही जोड़ लीजिए 110 हो गया। 110, 116, 118, 119 सीट हो गई। समझ सकते हैं कितनी सीट हो गई? 119 सीट हो गई। आईपी गुप्ता को मिला दो 120 सीट हो गई। ओवैसी को 5 मिला दो, जोड़ लो कितना हो गया? 125, 126 सीट हो गई। बीएसपी को मिला दो। तो कोई असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन अधिकतर विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाह रही है जनता दल यूनाइटेड, जिसमें लोग जा भी सकते हैं, ऐसी खबर भी है। बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का दावा भी है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।